हाय स्टूडेंट, तो फिर से आप सबका एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर स्वागत है। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग क्लास 10th का जो मैथ्स है उसका 6th लेसन जो त्रिभुज दिया गया है उसका स्टडी करेंगे इस वीडियो में। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा इसमें, त्रिभुज क्या है उसके बारे में हम लोग नॉलेज प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे उसका चैप्टर देखेंगे। चलिए हम लोग चैप्टर का नाम दिया गया है त्रिभुज यानी कि ट्रिंगल। इस चैप्टर में हम लोग को ट्रिंगल से संबंधित प्रश्नों का स्टडी करना है। इसमें ज़्यादा करके सिमिलरिटी के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ट्रिंगल क्या होता है, ट्रिंगल्स के जो पार्ट हैं वो क्या होते हैं, ट्रिंगल्स के जो संबंधित अन्य जितने भी प्रश्न होते हैं वो कैसे कैसे इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, इन सब का स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्रिंगल का फिगर देख रहे हैं, यानी एक त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ पे ABC। तो इस त्रिभुज की बात की जाए तो इसमें ये AB जो है एक भुजा है, फिर BC भुजा है और AC भी क्या है, एक भुजा है। इस तरह से एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हुई, 3 भुजाएं हुई। एक त्रिभुज में कुल कितनी भुजाएं हुई, 3 भुजाएं हुई। उसके बाद में यहाँ देखिए ये जो है एंगल यानी कोण है इसके, तो एक एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल, यानी कुल मिलाकर कुल कितने एंगल हुए, 3 एंगल हुए। यानी कि इस एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण भी होते हैं। उसी तरह से जब 2 रे यानी किरणें एक पॉइंट पर आकर मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष यानी वर्टेक्स। तो ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है और एक शीर्ष यहाँ है। इस तरह से एक त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 3। तो हम लोग त्रिभुज के बारे में देखें, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। फिर एक चीज़ और देखना है, ये जो तीनों भुजाएं हैं ये और तीनों कोण है ये सब मिलकर त्रिभुज के पार्ट्स बनाते हैं, यानी त्रिभुज के भाग बनाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो एक त्रिभुज के कुल 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, कुल 6 पार्ट होते हैं, यानी 3 भुजा और 3 कोण मिलकर। और लास्ट जो है त्रिभुज की ये जो एंगल है इनके सबका सम यानी सबका योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज से संबंधित हम लोग इस चीज के बारे में देखें, ठीक है। किसके किसके बारे में, इसके भुजाओं के बारे में, इसके कोण के बारे में, इसके शीर्ष के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में, साथ ही सभी कोणों का योग क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसका टाइप देखेंगे। तो त्रिभुज का डिफिनेशन होगा 3 सरल रेखाखंडों, 3 सरल रेखाखंडों से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाखंडों से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ त्रिभुज का एक फिगर दे दिया गया है, जैसे ABC एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC को लिखेंगे, त्रिभुज ABC को हम लोग डिनोट करेंगे ट्रिंगल ABC, यानी इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ट्रिंगल को इस तरह से। तो ट्रिंगल ABC हो गया। अब यहाँ नोट्स हम लोग प्राप्त करेंगे, एक त्रिभुज में भुजाएं होती है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है अभी यहाँ पर हम लोग देख ली। उसके बाद में त्रिभुज में खाली स्थान कोण होते हैं, यानी त्रिभुज में कुल कितने कोण होते हैं इसके बारे में देखना है। इसके बाद देखिए 3 नंबर में त्रिभुज में शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष होते हैं। उसके बाद है त्रिभुज में
भाग होते हैं। तो त्रिभुज में कुल कितने भाग होते हैं इसके बारे में लिखना है। तो देखिए त्रिभुज में यहाँ पर 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 6 भाग होते हैं। ठीक है। दिख रहा है? त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं, त्रिभुज में 3 कोण, त्रिभुज में 3 शीर्ष और त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? कुल 6 भाग होते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद में एक और नोट हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब चलिए हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो त्रिभुज को देखिए मुख्य रूप से 2 तरह से बांटा गया है। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है 2 तरह से, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर देखिए 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का साइन है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। इधर देखें हम लोग कोण के आधार पर तो 3 प्रकार के भी होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। इधर देखिए समबाहु त्रिभुज, यही है इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये है एस्केलिन ट्रायंगल। इधर आया जाए तो न्यून कोण ट्रायंगल यहाँ पर है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज का बंटवारा देखें 2 तरह से किया गया है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 तरह के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग सबके बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि अब समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में फिर कोण के आधार पर जो ट्रायंगल है उसके बारे में। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग एक में आते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए यहाँ से नाम से स्पष्ट है, सम यानी बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें आप लोग मैक्सिमम चीज जानते हैं, लेकिन चूंकि चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल के बारे में जितना से जितना ज़्यादा हम लोग नॉलेज गेन करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और बात रही चैप्टर की 6th लेसन में हम लोग ज़्यादा करके समरूपता यानी सिमिलरिटी के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज है ट्रायंगल का वो जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज इसको पहले रिवीजन कीजिए और उसके बाद में हम लोग सिमिलरिटी पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज देखा जाए तो समबाहु में सम और बाहु, सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा बराबर होने का मतलब जैसे ये मान लीजिए
5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होना चाहिए और ये भी 5 मीटर होना चाहिए। इस तरह से ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजाएं इसका क्या है, बराबर है। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में देखिए, इसके तीनों भुजाएं बराबर तो होती है, साथ इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक होता है 60 डिग्री, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होते हैं, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के होते हैं। अब चलिए समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ यहाँ पर हम लोग बातें जानते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए, समबाहु त्रिभुज के इसको हम लोग, अब ये नोट अपना अलग रख लीजिए, इससे प्राप्त हो गया। अब देखिए, ये मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके जो शीर्षलंब होंगे, इसको हम लोग शीर्षलंब कहते हैं। एक त्रिभुज में कुल 3 शीर्षलंब होते हैं, तो इसके शीर्षलंब जो होते हैं, तीनों के तीनों शीर्षलंब बराबर होते हैं। तो दूसरा नोट में लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब बराबर होते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद में देखिए, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड अन्य जानकारियां आपको बता रहे हैं हम, सबको नोट करते चलना है, सभी के सभी जरूरी है, इसलिए सबको आप नोट कीजिए। जब चैप्टर का स्टडी करेंगे तो उसमें इस सब का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं माध्यिका के बारे में। ये माध्यिका क्या होता है और शीर्षलंब क्या होता है, हम लोग ट्रायंगल को पढ़ने के तुरंत बाद हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से एक त्रिभुज है, तो इस शीर्ष से ABC शीर्ष से इस पर जो रेखा, ऐसी रेखा जो इस भुजा को BC को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बांट दे, उसको हम लोग कहेंगे माध्यिका। जैसे मान लीजिए इसको अगर यहाँ पर लाते हैं और AD कर देते हैं, तो ये और ये आपस में बराबर है, तो कहेंगे AD जो है माध्यिका है किसके, BC की। यानी माध्यिका कहते हैं जो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, उसको माध्यिका कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज से संबंधित देखिए तीसरा नोट हम लोग, समबाहु त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, जैसे देखिए ये समबाहु त्रिभुज हुआ और माध्यिका ये हुआ, यानी इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखाखंड। तो ये हुआ हम लोग का माध्यिका के बारे में। उसके बाद देखिए, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वही शीर्षलंब भी होते हैं। अब चलते हैं इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसके बारे में, सूत्र के बारे में समबाहु त्रिभुज से। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है 3 गुना 1 भुजा। समबाहु त्रिभुज की परिमिति 3 गुना 1 भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद में समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, देखिए इसमें से प्रत्येक को ये हुआ चाहे ये हुआ, सबको हम लोग प्रूफ करना है। ठीक है, चैप्टर में सब दिया है, 6.5 में 4 में इन सब को प्रूफ भी करना है, इसलिए यहाँ पर मेन थ्योरी याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तब वहाँ पर आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होता है √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। इस तरह से त्रिभुज में
यानी समबाहु त्रिभुज में हम लोग के 3 फॉर्मूला प्राप्त हुए। एक में समबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है 3 गुना एक भुजा। 2 में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होता है √3/2 गुना भुजा। इस तरह से समबाहु त्रिभुज में हम लोग को टोटल मिलाकर 3 फॉर्मूला प्राप्त हुए। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की ओर। समद्विबाहु, देखिए समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजा बराबर हो, सम हो, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, यहां देखिए सम और द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं, जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जैसे देखिए यहाँ पे तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये और ये कोण बराबर होते हैं, और इसमें ये भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग नोट प्राप्त हुआ हम लोग के कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण बराबर होते हैं, मतलब ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x डिग्री ही होगा। उसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4b √4a² माइनस b², 1/4b √4a² माइनस b²। ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ तक देखे स्टडी के समद्विबाहु त्रिभुज तक। उसके बाद में हम लोग देखेंगे समद्विबाहु के बाद में देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग, और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो यानी भिन्न भिन्न हो, इसे हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, ये 10 है और ये 7 है और ये 5 है, 5 cm 10 cm 7 cm। इस तरह से कोई भी भुजा जो है इसके बराबर नहीं है, तो कहेंगे कि ABC जो है एक विषम बाहु त्रिभुज है। अब चलिए विषम बाहु त्रिभुज के बारे में, तो विषम बाहु त्रिभुज की परिमिति होता है सभी भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजा को क्या करना है, ऐड कर देना है, तब जाकर इसका परिमिति आएगा। और इसका देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s × s - a × s - b × s - c, वेयर यानी जहाँ s बराबर होता है a + b + c/2 यानी अर्ध परिमाप। तो ये हुआ विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। चलिए विषम बाहु त्रिभुज से संबंधित हम लोग मिला इसका फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज।
इसको थोड़ा सा जल्दी से लेकर चलेंगे हम लोग, क्योंकि सब पढ़े हुए हैं। 6, 7 से हम पढ़ रहे हैं इसको, 9th में भी विस्तार से त्रिभुज के बारे में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं 3 तरह के पढ़े हैं लोग अभी, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज देखिए, न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब लोग पता है 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए 70 है, 60 है और ये 50 डिग्री है, तो इस तरह से ABC हम लोगों का एक क्या है न्यून कोण हुआ। उसके बाद देखिए नोटिस में देखिए, न्यून कोण के तीनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी तीनों कोण क्या होता है न्यून कोण होता है। चलिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन में इसका नोट है, यहाँ देखिए। उसके बाद समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण का यहाँ पे होता है। तो समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग कोण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में मात्र एक ही कोण समकोण होता है। तो पाइथागोरस पर में हम लोग को बताता है, पाइथागोरस प्रमेय ये बताता है h² यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी h² बराबर p² प्लस b²। तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में हुआ। उसके बाद एक और हम लोग को देखना है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब जिसका एक कोण अधिक कोण हो, और अधिक कोण हम लोग पढ़े हैं, अधिक कोण किसको कहते हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। यानी 3 में हम लोग पढ़ना है अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ABC एक अधिक कोण हुआ, अगर इसका मान 120 डिग्री है तो इसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह से त्रिभुज के बारे में हम लोग देखें, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार के बारे में देखें, त्रिभुज के विभिन्न पार्ट्स के बारे में देखें। और चूंकि थोड़ा सा फास्ट चले हैं, रिवीजन कराना था, बहुत पहले से इसको बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो स्पेशली समरूपता चालू हो रहा है, यानी त्रिभुज चैप्टर में ही हम लोग सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है, उसको हम लोग एकदम बारीकी से स्टडी करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही तक रहने दिया जाता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।